दोस्तों पहली बार भारत में G20 की बैठक होने जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य, इसके फायदे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आपके घर कोई मेहमान आए और आपने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है तो समझ लीजिए उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और भारत को ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। देखिए दिल्ली में बैठक शुरू होने वाली है G20 की। इसमें 20 ग्रुप वाले आएंगे। G20 का मतलब ग्रुप 20, इसमें 19 देश रहेंगे प्लस यूरोपियन यूनियन इसके साथ में रहेंगे। कुल मिला के इसमें 20 पूरे के पूरे ग्रुप रहेंगे। अब भारत की स्ट्रेटेजी देखिए, भारत पहली बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और भारत पहली बार 2023 की हम बात करेंगे जब से G20 बना है, उसके 23 साल बाद में पहली बार भारत को मौका मिला है इसकी अध्यक्षता करते। जोर शोरों से इसकी तैयारी हो रही है पूरे भारत में। आप लोगों को पता है किस तरीके से पहले G20 की छोटी मीटिंग आयोजित की जा चुकी है, सारे अलग अलग शहरों में की जा चुकी है। भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन, अपना भव्य शक्ति प्रदर्शन इसमें किया था। अब देखते हैं जो दिल्ली में होने वाली G20 की बैठक है जिसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि जो आए हैं, जो बाइडेन आए हुए हैं, अगर हम बात करेंगे टर्की के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं, रशिया से आ नहीं पाए हैं, वहां के प्रधानमंत्री आने वाले हैं बाइड। अगर हम बात करेंगे पुतिन की तो उन्होंने खुद फोन करके कहा कि मेरा आना नहीं हो सकता। जिनपिंग नहीं आए हैं, रीजन सबके अपने अपने हैं, लेकिन भारत को इतना बड़ा मौका मिला है तो समझ लीजिए भारत इस मौके को भुनाकर रहेगा। कुछ डील्स हैं जो भारत को फायदा देगी। अमेरिका के साथ में भारत का क्या फायदा रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अमेरिका, क्योंकि विश्व की महाशक्ति है। चाइना के साथ में हमारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। ट्रेड रिलेशन की हम बात करेंगे तो वो ठीक ठाक है, एवरेज हम मान सकते हैं। सबसे अच्छे रिलेशन हमें क्रूड ऑयल के लिए चाहिए और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए चाहिए, गरीब देशों को देने के लिए, या फिर अगर बात करेंगे डेवलपिंग कंट्री उनको देने के लिए। प्लस हमें कुछ टेक्नोलॉजी अमेरिका से चाहिए, कुछ खास देशों से चाहिए, तो उसका भी फायदा यहाँ पर होने वाला है। सारी बातें हम डिटेल में करने वाले हैं। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले अमेरिका की, जो सबसे पहले पूरी विश्व की नजर है, विश्व के 200 से ज्यादा देशों की नजर अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका की भारत के साथ डील क्या होने वाली है। चाइना भी इसको देख रहा है, रशिया भी इसको देख रहा है, अन्य देश भी इसको देख रहे हैं और पाकिस्तान तो देख ही रहा है। अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान का तो यहाँ पर कोई नामो निशान भी नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात, भारत इसमें वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहा है कि एक विश्व है और एक परिवार, ठीक है, इस थीम पर ये रखा जा रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो भारत आ रहा है उस सम्मेलन की अध्यक्षता, जो भारत इसमें अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, इस सम्मेलन में भारत उन देशों को अफ्रीका की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। आप लोग जानते हैं अफ्रीका की हालत क्या हो रही है अभी। अफ्रीका काफी डेवलपिंग कंट्रियों से भी काफी निम्न स्तर पर है। वहां पर चाइना धीरे 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 अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, गरीब देश है। वहीं भारत चाइना से उल्टा क्या कर रहा है, भारत चाहता है अफ्रीका के देशों में डेवलपमेंट हो, वो देश हमारे काम आए। नाइजीरिया की बात करेंगे, नाइजीरिया काफी चर्चा में रहा है कि वहां से क्रूड ऑयल भारत को मिल सकता है। ये तो बात रही, भारत डेवलपमेंट चाहता है कि भारत को भी फायदा हो, उन देशों को भी बहुत फायदा हो, क्योंकि तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो अवधारणा है वो सफल हो पाएगी। चाइना नहीं चाहता। चाइना जिस देश में जाता है, जैसे मैंने कहा कि श्रीलंका की हम बात करेंगे तो श्रीलंका में क्या हालत हुई आप लोगों को पता अच्छे से। वो जिस देश में इन्वेस्टमेंट करता है चाइना, उस देश में अधिकार जताने की कोशिश करता है, उस देश को लॉस ही होता है। अफ्रीका में ये कर रहा है, बट भारत क्या कर रहा है, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, अपनी बहुत सारी कंपनियां वहां पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि G20 में कहीं ना कहीं भारत चाहता है जो अफ्रीकन यूनियन है। हम जानते हैं कि अफ्रीका से सिर्फ G20 में एक देश है, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका है जो एक विकसित देश है, तो वो उसके साथ में, इसके अलावा पूरे अफ्रीका से कोई भी देश नहीं है। हर अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो तीन चार देश उसमें से मिल जाएंगे, लेकिन अफ्रीका से सिर्फ एक देश है। जो अन्य देशों की हम बात करेंगे तो अफ्रीकन जो हम बात करेंगे यूनियन की, तो उस यूनियन के अंदर 55 देश हैं। 55 देशों को भारत चाहता है कि G20 प्लस अफ्रीकन यूनियन भी इसका भाग माना जाए, तो एज ए गेस्ट उनको भी वहां पर बुलाया गया है। तो देखते हैं इस बारे में क्या बनता है। फिलहाल हम बात करते हैं अब अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका के साथ कुछ डील्स है। आप लोगों को पता है अमेरिका जब पहले भारत को एक बाजार देख रहा था, आज एज ए पार्टनर भारत के साथ में एग्रीमेंट करने जा रहा है। कुछ ट्रेड की हम बात करेंगे अमेरिका के साथ जो हमारा चल रहा है। देखिए यहां पर हम बात करेंगे तो कुछ यहां पर मैंने नोटिस किया, यहां पर आप लोग देखोगे तो ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन 31 ड्रोन की हमने की थी, उन्नत टेक्निक के ड्रोन जो हमारी सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा $3 अरब का ये निवेश होने वाला है भारत के अंदर, तो अमेरिका इसको चाहता है। प्लस इसके साथ तेजस में जो नए इंजन लगेंगे, ठीक है, डबल इंजन की हम बात करें, उस नए इंजन लेंगे, टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेड करने वाले हैं, उसकी डील भी अमेरिका के साथ में होने वाली। G20 की ये सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो पूरे भारतीयों के लिए इंपॉर्टेंट है, 6G टेक्नोलॉजी हम जल्दी से भारत में लाने वाले हैं। जहां अगर हम बात करेंगे जापान की, वो 7G पे काम शुरू कर दिया है, और जहां और देशों में 6G शुरू हो गए, हमारे देश में 5G है। हम चाहते हैं जल्दी से ये 6G सेवा भी भारत में उपलब्ध करवाई जाए, इसकी भी डील होने वाली है। 3 महत्वपूर्ण डील अमेरिका के साथ में हम करने वाले हैं। जहां हम बात करते हैं रशिया और अमेरिका की,
तो अमेरिका और रशिया में कभी नहीं बनती, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जैसे ही अमेरिका के प्रतिनिधि अभी यूक्रेन में गए, उसमें रूस ने अटैक किया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में विवाद हमेशा रहेगा, वो कभी मिटने वाला नहीं है। लेकिन भारत इन दोनों से टेक्नोलॉजी और अपनी जितनी भी चीजें हैं अपने हितों को साध सकता है। देखिए इसमें आएगा, हम बात करते हैं तो जो टोटल 162 देशों की अगर देखोगे तो 162 देश पूरे अपने भारत में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। कुछ और डेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर हम नॉर्मली हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि G20 देशों की बात करेंगे, तो ये वो देश है जो 80% से 85%, देखिए पूरे विश्व की 80 से 85%, 85% इकोनॉमी पे अधिकार रखते हैं G20 वाले देश। G20 में आप 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन के 27 देश, टोटल 46 देश इसके अंदर आ रहे हैं। 46 देश मिलकर पूरे विश्व की 85% से ज्यादा इकोनॉमी रखते हैं। तो आप मान लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट भारत के लिए होने वाला। भारत उन देशों से डील करने वाला है जो एक बड़ी इकोनॉमी है, तो इस चीज का हमें फायदा मिलने वाला है। देखो कुछ अन्य चीजें हैं, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से कि यूरोपियन यूनियन की हम बात करेंगे तो इसका 1999 में इसका शुरुआत हुई थी। 24 साल हो गए हैं यहाँ पर, और 24 साल में अन्य डाटाओं की हम बात करेंगे तो देखो इसमें वहां जो भारत मंडपम है जिसमें इसका अपना जो सम्मेलन किया जाएगा वो एक अपने आप में बड़ा हॉल है, विश्व का सबसे बड़ा हॉल है। 2700 करोड़ की लागत से इसमें दिल्ली में उस हॉल को बनाया गया है। ओपेरा म्यूजियम का नाम सुना होगा आपने, उससे भी बड़ा म्यूजियम ये है जहां पर विशाल सारी चीजें पूरे भारत की जो भी सांस्कृतिक प्रतिमाएं हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, सबका बहुत अच्छे से डिस्प्ले वहां पर किया गया है। जितने भी आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि, सबको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पहली बार भारत को मौका मिला है तो कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। अब देखिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की हम बात करेंगे, अमेरिका और रूस की। उनसे हम बात करेंगे तो उसमें कूटनीति और अगर सामरिक महत्व की बात करेंगे, व्यापारिक हित हम यहाँ पर उनको बैलेंस करने वाले हैं। क्योंकि एक देश से हम कुछ डील करते तो दूसरा देश पहले नाराज हो जाता था। इंदिरा गांधी के टाइम जब हमने पहली बार न्यूक्लियर अगर हम उसमें हमने टेस्ट किया था तो अमेरिका ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाए थे। फिर 1999 में अटल जी की सरकार में हमने फिर दूसरा टेस्ट किया तो उसमें फिर अमेरिका ने बहुत ज्यादा हम पे प्रतिबंध लगाए थे। एक वही अमेरिका है जो 1999 के कारगिल युद्ध, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका हाथ भी था कि ये भड़ास निकाली गई थी, ठीक है, पाकिस्तान के थ्रू। उस समय भारत ने जब ड्रोन की मांग की कि हमारे युद्ध में हमें ड्रोन चाहिए तो उन्होंने कोई मदद नहीं की थी। फिर भी भारत ने युद्ध जीता कारगिल का। अब उसकी बात करें, वही अमेरिका से हम ड्रोन की डील करने वाले हैं। आज वो देश जो हमें एक तरीके से बाजार समझते थे फायदा उठाने के लिए, आज हमें एक तरीके से पार्टनर बनाकर काम करने वाले हैं। तो देखते हैं G20 का अगला मिशन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। एक दिन शेष है, इसमें क्या कहेंगे, कुछ G20 की मीटिंग के बाद में एक बार फिर से इस पे चर्चा करेंगे। भारत को क्या क्या डील हुई है, क्या क्या फ्यूचर बनने वाला, ये हम जरूर देखेंगे। और अपने चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है, एक सक्सेस मिली है, उससे भी बहुत बड़ा फायदा G20 को होने वाला है। एक भारत की अलग ही छाप पूरे विश्व में पड़। मीटिंग में देखते हैं क्या क्या होता है, G20 की मीटिंग से क्या क्या निकल के आता है, सारी डिटेल में एक अच्छा वीडियो फिर से बनाने वाले हैं। आपसे फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहिए खबर दमदार के ऊपर हमारे साथ। थैंक यू।